एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था अपने पत्नी और बच्चे के साथ में। रामू अपने पत्नी से बोलता है, आप दोनों घर में रहो, हम जा रहा हूँ खेतों की फसल को देखभाल करने। इतना बोलकर रामू खेतों की ओर निकल चुका। खेतों के पास जब रामू पहुंचा, देख के हैरान हो गया। अरे अरे, हमारी फसल तो पक गई। अब मैं जाकर अपने पत्नी से बताता हूँ अपनी फसल पक गई, चलो हम दोनों चलते हैं काटने। रामू इतना बोलकर अपने खेतों से दौड़ते हुए अपनी घर की ओर निकल चुका। रामू दौड़ते हुए अपने घर के अंदर पहुंचा, अपने पत्नी से हाँफते हुए बोलता है, सुनो सुनो, अपनी फसल पक गई है, चलो हम सब चलते हैं खेतों से फसल को काट के उठा लाते हैं। रामू इतना बोलकर अलमारी पे रखी हुई हंसिया उठाने चल पड़ा। रामू हंसिया उठाते हुए बोला, चलो अब हम सब लोग चलते हैं। रामू इतना बोलकर अपने बैलगाड़ी के पास जा रहा था। रामू जब अपने बैलगाड़ी के पास पहुंचा तो अपने पत्नी से बोलता है, चलो अब हम तीनों चलते हैं, गेहूं की फसल को काट कर उठा लाते हैं, वरना बारिश हो जाएगी। रामू इतना बोलकर अपने पत्नी और बच्चे को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। रामू जब अपने खेतों में पहुंचता है, अपने पत्नी और बच्चों से बोलता है, देखा अपनी फसल इतनी जल्दी पक गई, चलो जल्दी से काट कर इसे बैलगाड़ी पर लाद के उठा ले चलता हूँ। इतना बोलकर दोनों मिलकर जल्दी जल्दी फसल काटने लगते हैं। रामू इतना बोलकर अपनी फसल को बैलगाड़ी पर लादने लगता है। रामू फसल लाद कर अपने बैलगाड़ी पर अपने पत्नी और बच्चों को लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। रामू बैलगाड़ी लेकर अपने द्वार पे पहुंच चुके अपने पत्नी से बोलते हैं, चलो अब जल्दी से गेहूं का बोरा उठाकर घर के अंदर ले चलता हूँ। रामू इतना बोलकर अपने बैलगाड़ी पर से गेहूं का बोरा उठाकर घर की ओर निकल पड़ता है। रामू की बेटी चिंकी बोली, पापा हमें बहुत तेज से भूख लगी हुई है। रामू की पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना पकाने लगी। रामू ने अपनी पत्नी से बोला, बहुत तेज से भूख लगी है, जल्दी से खाना पकाकर हमको खिलाओ। रामू की पत्नी ने खाना पकाकर जल्दी से खाना खिलाने जा रही थी।
रामू की पत्नी ने रामू को जल्दी से खाना दे दिया तो रामू बोलता है, लाओ हमें बहुत तेज से भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना खाता हूँ। रामू ने जल्दी जल्दी खाना को खाने लगता है। रामू की पत्नी ने जो बोला आप सब लोग सुनकर उसे हैरान हो जाओगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना।